हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉन्केव मिरर इफ इट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड एट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो कॉन्केव मिरर दिया हुआ है, तो चलिए कॉन्केव मिरर बना लेते हैं। अब लिखा हुआ है कि इससे 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखे हैं। चलिए 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रख देते हैं। उसके बाद लिखा है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है 60 सेंटीमीटर पे। तो देखिए रियल एंड इन्वर्टेड, तो इसके लिए हमें ये समझना होगा कि रियल मतलब इमेज जो है वो LHS में बनी है, और अगर वर्चुअल बोला रहता तो RHS पे बनती, पर रियल दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए इमेज लेफ्ट हैंड साइड बनी है, प्लस इन्वर्टेड भी बनी है नीचे की तरफ। तो देखिए हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि अगर ये कॉन्केव मिरर का फोकस है और ये सेंटर है अगर, और पोल भी है, तो कॉन्केव मिरर जो है वो फोकस से पोल के बीच में अगर कहीं पे भी रख दो, आप फोकस से पोल के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दो, तो वो वर्चुअल इमेज देता है, यानी यहाँ कहीं पर इमेज देता है। तो जाहिर सी बात है कि इमेज हमें वर्चुअल तो मिली नहीं है, मतलब इतना तो पक्का है कि ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस से पहले ही कहीं पर रखा हुआ है। अब हो सकता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हो, सेंटर पे रखा हो, यहाँ रखा हो, यहाँ कहीं पे भी रखा हो सकता है। ये डायग्राम मेरा अभी अपन इसको सही नहीं बोल सकते, पर मैं एक ऐसी बना लिया हूँ कि चलो 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब उसकी इमेज 60 सेंटीमीटर पर बन रही है, ये देखने वाली बात है। इमेज जो है 60 सेंटीमीटर पर बन रही है, मतलब इमेज और भी पीछे बन रही है। तो अगर ये 30 है तो चलो इसका डबल मैं ये लेता हूँ 60। तो यहाँ कहीं पे इमेज फॉर्म हो रही है। तो देखिए ये क्वेश्चन बिना डायग्राम बनाए ही हो जाता, बट हमें बस थोड़ा सा साइन का ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने आपको इस डायग्राम को बना के दिखाया। तो बस हमें साइन से मतलब है कि देखिए ऑब्जेक्ट का साइन हमें रखना है -30, भले दिया नहीं है पर हमें माइनस रखना है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट -x एक्सिस की साइड रखा हुआ है। अगर इसको कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से देखें तो ये -x और x, और इमेज भी देखिए कहाँ पे बन रही है, -60 सेंटीमीटर पर। तो बस इस माइनस साइन का ध्यान रखने के लिए मैंने आपको ये डायग्राम बना के दिखाया। हालांकि इस डायग्राम की ज़रूरत नहीं थी, हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे सीधा मिरर फार्मूला लगा के। तो देखिए मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो देखिए इसमें वैल्यूज पुट कर देता हूँ मैं। 1/f इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज़ और क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ही मैं बता देता हूँ कि देखिए कॉन्केव मिरर है तो इसका फोकल लेंथ नेगेटिव में आता है, क्योंकि इस साइड रहता है और ये भी -x एक्सिस की साइड है। तो इतना तो मेरे को पता है कि इसका आंसर जो है नेगेटिव में आएगा, मतलब ऑप्शन C और D तो पहले से ही गलत हो गया। ठीक है, तो चलो बाकी A और B में से कौन सा सही है देख लेते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v यानी -60 प्लस 1/-30 u के लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/f इज इक्वल टू -1/60, माइनस ऊपर लिख देता हूँ, और -1/30। अब देखिए 60 और 30 का LCM 60 आ जाएगा। 60 1 ज़ा 60 और 30 2 ज़ा 60, इसीलिए -2 आ जाएगा यहाँ पे। तो -2 और -1 यानी -3/60। 3 2 ज़ा 6 तो आ रहा है -1/20। अब दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे तो फोकस निकल जाएगा या फोकल लेंथ निकल जाएगी -20 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से अपन देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन B। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।